तो दोस्तों आर के चौहान ब्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको 4 वैकेंसी के बारे में बताने वाला हूं। 2 वैकेंसीज जो है यूरोप कंट्री की वैकेंसीज है और 2 वैकेंसीज जो है इजराइल की वैकेंसीज है। तो दोस्तों आज का जो ये टॉपिक है इन्हीं चारों वैकेंसीज के ऊपर में होने वाला है और इसी के ऊपर में फुल डिटेल से बात करेंगे कौन सी कंट्री के लिए क्या क्या वैकेंसीज है। जैसा कि मैंने कंट्री के बारे में बताया, 2 यूरोप की कंट्री है और 2 इजराइल के लिए वैकेंसीज है। ठीक है, बहुत ही अच्छी कंसल्टेंसीज में रिक्वायरमेंट आया हुआ है। दोस्तों यूरोप का जॉब जो है इस वक्त इंडिया में बहुत सारा वैकेंसीज आ रहा है। मानो जैसे यूरोप ने इंडिया से ही आदमी हायर करने की सोच ली है, ऐसी इस तरीके से वैकेंसीज आ रही है। ठीक है, बहुत सारी वैकेंसीज आ रही है इंडिया में यूरोप कंट्री के लिए। इसका एक रीज़न भी है, हाल ही में हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर माननीय मोदी जी ने यूरोपियन 12 कंट्री से एग्रीमेंट एक साइन हुआ है इंडिया से लेबर हायर करने के लिए। इंडिया से लेबर जाएंगे वहाँ के लिए, तो एक हम लोग के लिए एक गुड न्यूज़ है ये। अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि जापान ने भी इंडिया से 80,000 लेबर की डिमांड की है। 80,000 लेबर का डिमांड किया है जापान ने। हमारे इंडियन भाई लोग नहीं जा पाते थे, सर्विस चार्ज वगैरह ज़्यादा रहता था या बहुत भाइयों को नहीं मालूम हुआ करता था यूरोप का काम कैसे होगा। तो अभी बहुत सारी कंसल्टेंसीज भी खुल गई हैं और इसमें खुद गवर्नमेंट ने, इंडिया गवर्नमेंट ने भी अपने मिडिल क्लास को ऊपर लेके जाने के लिए एक अच्छी पहल की है मोदी सरकार ने। तो इसका बेनिफिट भी हम मिडिल क्लास लोगों को मिलने वाला है। हमें अभी यूरोप का और सारी वैकेंसीज आएंगी दोस्तों। ठीक है, तो जो भी यूरोप के लिए यूरोप के जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये गुड न्यूज़ है। ठीक है भाइयों, अभी यूरोप के लिए बहुत सारी वैकेंसीज आ रही हैं सब। ठीक ना, यूरोप ने इंडिया पे भरोसा करना चालू कर दिया, इंडिया के लेबर पे भरोसा करना चालू कर दिया है। पहले क्या हुआ करता था कि इतना इंडियन लोगों के ऊपर भरोसा नहीं करते थे सब, इसलिए बहुत वैकेंसीज कम आती थी। यहाँ का स्किल जो था, काम करने का जो तरीका था, उन लोग के हिसाब से मैच नहीं करता था, या फिर बहुत सारे रीज़न हैं जिसके वजह से नहीं हो पाता था। लेकिन अभी उन लोगों ने, हमारे इंडियन भाई ने हर जगह पे जाके अपना काम किया, अपना परफॉर्मेंस दिखाया है। इसलिए सभी कंट्रीज़ ने हमें देखा है, सराहा है और उसके बाद हमें अपना कंट्री में जॉब करने का मौका दे रहा है। तो दोस्तों बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आ रही हैं। अगर आप यूरोप में जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं या कर चुके हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। तो दोस्तों गल्फ़ के जॉब से बढ़िया तो यूरोप का जॉब है। थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा पेशेंट रखना होगा आपको, लेकिन अगर आपका यूरोप में काम हो जाता है तो पूरा लाइफ टाइम सेटल होने का पूरा चांस रहता है। दोस्तों आज ये वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है। देखिए हाल ही में इजराइल में जो वार हो रहा है, ऐसे स्थिति में भारतीय मजदूरों ने जाकर अपनी कार्य क्षमता को दिखाया है, हिम्मत को दिखाया है। इसको देखते हुए हम लोगों को, हम सभी इंडियन को बहुत बेनिफिट हो रहा है। इससे बहुत सारी कंट्रीज़ जो है कि हमें अभी अपने कंट्री में वेलकम कर रही हैं सब। ठीक है, तो इसका फ़ायदा हम सभी लोगों को होगा और यूरोप में जिसका ड्रीम है उन सभी भाइयों को जॉब मिलेगी। वैकेंसीज बहुत सारी आने वाली हैं सब। यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज़ जो है इंडिया को अभी, और बहुत सारी कंट्रीज़ जो है इंडियन के लिए अपना दरवाज़ा खोलने वाली हैं सब लेबर के लिए। चलिए दोस्तों वीडियो को लंबा ना करते हुए मैं आपको फटाफट बता देता हूँ ये जो वैकेंसीज़ है किस किस कंट्री के लिए है। जैसा कि मैंने बताया, 4 वैकेंसीज़ का अपडेट मैं इस वीडियो में आपको दूंगा। तो 2 यूरोप की वैकेंसीज़ है और 2 इजराइल के लिए है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं यूरोप की वैकेंसीज से। तो यूरोप की स्लोवाकिया के लिए रिक्वायरमेंट आया हुआ है दिल्ली के डायनामिक ऑफिस में स्लोवाकिया के लिए रिक्वायरमेंट आया हुआ है। ऑफिस सिलेक्शन है, यानी कि ऑफिस वाले ही आपको शॉर्ट लिस्टेड करेंगे। अगर आप पास हो गए तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो एग्रीकल्चर ट्रेड वर्कर्स चाहिए। सैलरी जो है इसमें आपको 700 यूरो प्लस 100 यूरो प्लस फूड आपको मिल रहा है। ठीक है, ऑफिस के बारे में मैंने बताया, दिल्ली डायनामिक स्टाफिंग सर्विसेज में ये रिक्वायरमेंट आया हुआ है और इसका एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह मैं स्क्रीन पे शो भी कर रहा हूँ, आप देख भी सकते हैं और आप जाके इससे अप्लाई कर सकते हैं। कंसल्टेंसीज के बारे में मैंने बताया है, बहुत बार वीडियो में बताया है। जो पुराने व्यूअर हैं वो जानते हैं और जो नए हैं वो जान लें कि दिल्ली का डायनामिक स्टाफिंग सर्विसेज बहुत पुरानी ऑफिस है
भारत सरकार से लाइसेंस प्राप्त ऑफिस है और एक नंबर का काम कराती है। सस्ता में यूरोप जाना है तो थोड़ा पेशेंट बना के इस ऑफिस से संपर्क करेंगे तो आपका काम 100% होएगा। और अभी तो जिस तरीके से यूरोप की वैकेंसीज आ रही है, जैसे मानो बाहर आ गया है, तो अगर आप जाना चाहते हैं यूरोप में तो एक बार ज़रूर इस ऑफिस से कांटेक्ट कीजिए अगर आपकी पोस्ट की वैकेंसी है तो। अगर आपकी पोस्ट की वैकेंसीज नहीं है, इन फ्यूचर यूरोप की तैयारी कर रहे हैं, तो भी एक बार इससे ज़रूर आपको संपर्क करना चाहिए। बहुत सारी वैकेंसीज आ रही हैं, बहुत सारी वैकेंसीज आएंगी। दूसरी वैकेंसीज के बारे में मैं आपको बता दूं तो क्रोशिया का रिक्वायरमेंट आया हुआ है इसी ऑफिस में, दिल्ली डायनामिक स्टाफिंग सर्विसेज में ही आया हुआ है। और इसके पोस्ट के बारे में मैं आपको बता दूं तो पोस्ट जो है ग्राइंडर मैन चाहिए और टूलिंग डिजाइनर फॉर एल्युमिनियम कास्टिंग का टेक्नीशियन चाहिए, CNC EDM ऑपरेटर चाहिए और टूल मेकर डाई मेकर चाहिए। ठीक है ना, टूल मेकर एंड डाई मेकर चाहिए, इसका रिक्वायरमेंट आया। सैलरी के बारे में मैं आपको बता दूं, ग्राइंडर मैन की जो सैलरी है इसके बारे में मैं आपको बता दूं तो 1100 यूरो से लेके 1300 यूरो बेसिक सैलरी है। टूलिंग डिजाइनिंग एल्युमिनियम कास्टिंग का जो ऑपरेटर है उसकी जो सैलरी है 1500 यूरो से लेके 2200 यूरो है। और CNC EDM ऑपरेटर की जो सैलरी है 1300 यूरो है। और टूल मेकर डाई मेकर का जो पोस्ट है उसकी जो सैलरी है 1300 से लेके 1700 यूरो, ये बेसिक सैलरी है दोस्तों। यानी कि आपका अगर ओवर टाइम चलता है तो इसमें और सैलरी बढ़ सकती है। तो एक अच्छी सैलरी है, अच्छा रिक्वायरमेंट आया हुआ है। अगर आपके पोस्ट की वैकेंसीज है तो जाइए इसमें अपना संपर्क कीजिए और जाके इससे अपना काम कराइए। तीसरी जो वैकेंसीज है दोस्तों दिल्ली डायनामिक में ही आया हुआ है, इजराइल का रिक्वायरमेंट है। और उसके पोस्ट के बारे में मैं आपको बता दूं तो जिप्सन बोर्ड कारपेंटर चाहिए, 100 चाहिए और ये इजराइल के लिए वैकेंसीज हैं। बहुत सारे भाई इजराइल जाना चाह रहे हैं। इजराइल ने पहले ऑफ़र दिया था, सभी चले गए थे, लेकिन अभी इजराइल जाना टफ हो गया है गवर्नमेंट के थ्रू। जो गवर्नमेंट हमारी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट करा रही थी, बिहार गवर्नमेंट करा रही थी, महाराष्ट्र गवर्नमेंट करा रही थी, हरियाणा गवर्नमेंट करा रही थी, यानी समझे सभी राज्य के लगभग सभी ने काम कराया था अपने 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 राज्य के लिए। लेकिन वहाँ से जाना थोड़ा टफ हो गया है क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटरव्यू टाइट कर दिया गया है। तो जो भी भाई अगर जाना चाहते हैं, गवर्नमेंट के थ्रू जाने में एक फ़ायदा था कि सर्विस चार्ज आपको थोड़ा कम लगता था, 70,000 के नियर अबाउट में आपका काम हो जाता था। लेकिन यही डायनामिक से अगर आप जाते हैं तो सर्विस चार्ज थोड़ा ज़्यादा लग सकता है। अगर आप जाना चाहते हैं इजराइल तो एक बार इसमें आपको ज़रूर जाना चाहिए। जिप्सन बोर्ड वर्कर 100 चाहिए और ऑलराउंडर मेसन का रिक्वायरमेंट है, ये भी 100 चाहिए। तो बहुत सारे भाइयों का काम नहीं हो पा रहा है, बहुत सारे भाई के साथ फ्रॉड भी हो रहा है। इजराइल के नाम पे एजेंट दलाल पैसा लेके भाग रहे हैं, ऐसा बहुत सारा न्यूज़ आया है। तो किसी एजेंट के चक्कर में मत पड़िए। अगर आपका गवर्नमेंट के थ्रू काम होता है तो कराइए, अगर गवर्नमेंट के थ्रू काम नहीं होता है तो दिल्ली का डायनामिक स्टाफिंग सर्विसेज ऑफिस से कांटेक्ट कीजिए। इजराइल जाने के लिए परफेक्ट ऑफिस है ये। इजराइल का बहुत दिनों से ये काम करा रहा है। सर्विस चार्ज हाई होने की वजह से बहुत सारे भाई नहीं काम करा रहे थे क्योंकि बीच में गवर्नमेंट ने अपने थ्रू से आदमी भेजना चालू कर दिया था। लेकिन सबका गवर्नमेंट के थ्रू तो काम नहीं हो पाएगा, लेकिन जो सर्विस चार्ज भर सकते हैं वो जाके अपना इससे संपर्क कीजिए, वैकेंसीज आई हुई है। चौथा जो रिक्वायरमेंट है ये भी इजराइल के लिए है और ये जो वैकेंसीज है मुंबई के एशिया पावर ऑफिस में इसका रिक्वायरमेंट आया हुआ है। और मुंबई का एशिया पावर का डायनामिक स्टाफिंग सर्विसेज ऑफिस सबसे पहले, और इंडिया में सिर्फ यही 2 ऑफिस है जो इजराइल के लिए परफेक्ट तरीके से काम करा रही है। दिल्ली डायनामिक स्टाफिंग सर्विसेज जो है वो सर्विस चार्ज हाई लेती है, लेकिन यही एशिया पावर जो मुंबई की ऑफिस है उसका सर्विस चार्ज लो है, वेरी लो है। बहुत सारी वैकेंसीज फ्री भी है इजराइल के लिए। मेरे कई फ्रेंड इजराइल फ्री में भी गए हैं और एशिया पावर ऑफिस से ही गए हैं, तो उसी में रिक्वायरमेंट आया हुआ है। तो मैं उसके पोस्ट के बारे में बता दे रहा हूँ, जॉब से रिलेटेड पोस्ट है। तो आप इस बार जाके इसमें शॉर्ट लिस्टिंग चालू है, शॉर्ट लिस्टिंग कराइए, इंटरव्यू अटेंड कीजिए और फ्री में जाने का आप एक अच्छा चांस पाइए। चलिए पोस्ट के बारे में मैं आपको बता दूँ। सिविल इंजीनियर चाहिए, MEP इंजीनियर चाहिए, सुपरवाइजर चाहिए, सिविल फोरमैन चाहिए, इलेक्ट्रिकल फोरमैन चाहिए, प्लम्बिंग फोरमैन चाहिए, डीजल इंजन मैकेनिक चाहिए, मरीन वेसल मैकेनिक चाहिए। तो ये रिक्वायरमेंट आया हुआ है। ये जो रिक्वायरमेंट है
मैंने जैसा कि बताया शुरू में ही कि ये मुंबई के एशिया पावर ऑफिस में इसका रिक्वायरमेंट आया हुआ है। अगर आप के पोस्ट से रिलेटेड है तो आप जाकर इसमें इस वैकेंसीज को अटेंड कीजिए। सर्विस चार्ज वेरी लो लगने वाला है, बहुत ज़्यादा सर्विस चार्ज नहीं लगेगा। तो अगर आप जाना चाहते हैं इजराइल तो जाकर इससे संपर्क कीजिए।